श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों मैं हूँ दीक्षा। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ नहीं, आप सबके सवालों के बहुत सारे जो आप सबके सवाल हैं आपने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टा पर मुझे भेजे हैं, बस वही सब मैं आज आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ। तो दोस्तों आज आपकी जो भी आपको पूछना हो लड्डू गोपाल जी के बारे में, कुछ भी किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से टाइप करें और मैं जैसे ही कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज देखूँगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से कुछ लोगों के महीने और कुछ लोगों के 5 महीने या 4 महीने तक के मैसेजेस कमेंट बॉक्स में मेरे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबको उन सबका रिप्लाई दे देती हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो आज की रिप्लाई के बारे में दोस्तों आज मैं बहुत सारी बातें लेकर आई हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए जानते हैं कि आज के सबसे पहला कमेंट आया है मुझे अभी हाल में ही मुझे कमेंट आया है उनका नाम है राधा राधा करके है। तो राधा जी कहती हैं कि हमारे किराए का एक ही रूम है तो लड्डू गोपाल जी को हम कहाँ सुलाएँ? तो देखिए राधा जी, बात तो आपकी सही है कि अगर आपके पास एक ही रूम है तो आप लड्डू गोपाल जी को कहाँ सुलाएँ? ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो आप ऐसा करें कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, आपने जहाँ भी रखे होंगे उस रूम में मंदिर या कुछ तो होगा ही ना, तो आप लड्डू गोपाल जी को वही मंदिर में रख के एक बहुत ही स्वच्छ मलमल का कपड़ा होना चाहिए। आप उसी मलमल के कपड़े से लड्डू गोपाल जी को ढक दीजिए और जब आप सोएँ तब आप लड्डू गोपाल जी को ढक कर सो सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है कमरे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप भगवान की पूजा ही नहीं करेंगी या लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ढक कर के भी उसी कमरे में रह सकते हैं, ठीक है? उसी के बाद दूसरा भी कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी राधे राधे, आप बोल रही हो कि नहाने के पहले ही कपड़ों को रख दिया करो, लेकिन हमारे यहाँ से बोलते हैं कि बहुत पहले से कपड़ों को नहीं रखा जाता क्योंकि ये ख़राब दिनों में किया जाता है। प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए राधा जी, मैंने बहुत पहले से कपड़े रखने के लिए नहीं कहा आपको। जैसे आपने आज कपड़े धोए, आप अपने डेली वियर के कपड़ों को आप सुखाने के लिए छत पर या कहीं भी डालते होंगे, तो आप लेकर के उस कपड़े को आइए, तो आप अपने कमरे में लेकर आते हो, तो आप उसको अपने बाथरूम में जाइए, जहाँ पर आप नहाते हो डेली, आप उस जगह पर अपने कपड़े को शाम को रख दीजिए। तो सुबह वो कपड़े आपके यूज़ में आ जाएँगे क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि शादी से पहले अगर हम लड़कियाँ अगर शादी हमारी नहीं हुई है, उसके पहले हम अपने कपड़ों को सुबह उठ कर के रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद हमें ये बताया गया, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे ससुराल में, उन्होंने बताया कि शादी में आते ही हमें ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी कि हमारी जो हैं सासू माँ हैं, तो मतलब उन्होंने ये भी बताया था कि सुबह जो है अपने कपड़े मत रखा करो, शाम को रखा करो। तो ये बात हमें अपने मायके से ही पता थी क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग थे, भाभियाँ थीं, तो वो भी ऐसा ही करती थीं। तो इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। तो आप भी अपने कपड़ों को तुरंत, मैं ये नहीं कह रही कि आप 2-4 दिन पहले से रखो, नहीं। शाम को अपने कपड़े को ले आए छत से या बालकनी से, अब अपने कपड़ों को लाकर अच्छे से बाथरूम में रख दीजिए, सुबह आप यूज़ कर लीजिए उसको पहनने के लिए, ठीक है? तो आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। एक मेरे पास मनीषा जी का सवाल आया था। मनीषा जी कहती हैं कि दीदी हमारे यहाँ पर जब हम भोग बना रहे थे, तो हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला कि सर पे कपड़ा रख कर के भोग बनाओ, ऐसे भोग को हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा होता है? क्या सच में हमें कपड़ा रख के ही लड्डू गोपाल जी या ब्राह्मणों का भोग बनाना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे सनातन धर्म में भी मनीषा जी ऐसा हो लिखा हुआ है कि हम कोई भी कुछ भी कर रहे हों, पूजा-पाठ करते हैं तो हम तो सर ढक कर के ही करते हैं, लेकिन कहते हैं कि खुली माँग, जो माँग होती है हमारी खुली माँग होती है, उसमें जो है हमें क्या करना चाहिए, हम क्या बना सकते हैं भोग? तो नहीं, कहते हैं हमारे ससुराल में ही कि खुली माँग से भोग नहीं बनाया जाता लड्डू गोपाल जी का, या कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी पूजा आप डेली खाना बना रही हैं, तो देखिए अब इतना कोई नहीं करता आज के टाइम पर। कोई हमेशा से दुपट्टा या साड़ी ही नहीं पहनकर अपने यहाँ खाना बनाता। या कोई भी इंसान है जो कोई बहुत ही ऐसा रेयर होगा जो लोग दुपट्टे ओढ़ कर के आजकल खाना बनाते हैं। कई-कई जगह पर तो लोग किचन में अपने चप्पल भी पहन कर चले जाते हैं। कई लोग हैं जो बहुत साफ-सफाई भी नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप जब किसी ब्राह्मण का भोग बना रही हैं या भगवान का कुछ भी भोग लगा बना रही हैं ना, तो आप उनके लिए आप सर पे अपने कपड़ा डालिए। ये अनिवार्य होता है, बाकी डेली के खाने के लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन
कोई इसमें बाध्य नहीं है आप ये करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकती हैं, नहीं चाहें तो नहीं। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी का या बाकी भगवान का भोग लगाएँ भोग के लिए बनाएँ आप तो ज़रूर से कपड़े को अपने सर पे रख के चुन्नी डाल के तब बनाइए। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा हम आज से नहीं, हम बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती थी ना, तब हमारी जो मम्मियाँ होती थी ना, वो सर पे पल्ला रख के ही खाना बनाया करती थी, कभी उतारती नहीं थी। आज भी उनका वही नियम है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो मनीषा जी, आपका ये क्लियर हो गया होगा। एक लोगों का और मुझे कमेंट आया था जिनका नाम है ज्योति राज साहू जी ने। उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि दीदी हमारे यहाँ पर कितने लोगों मतलब उनकी बहन शायद ससुराल में नई-नई शादी हुई थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि हम जब ससुराल गए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना सूखे माँग में तेल नहीं लगाना चाहिए। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? तो देखिए, सूखे माँग की बात तो नहीं जानती मैं, लेकिन जितना जहाँ तक मुझे पता है कि जब स शादी होती है, जब हम ससुराल आते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जो सिंदूर होता है ना, वो सबके भाग्य में नहीं होता। सिंदूर भी एक नाप-तोल कर हमें मिलता है। तो हमें उसकी कहते हैं कि बड़े-बुज़ुर्ग ऐसे कहा करते थे कि इसीलिए बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो अब इसमें ये समझ आता है कि हम थोड़ा-सा अगर अपने बाल में, माँग में हल्की-सी ऑयल जो होता है, कोई भी तेल हो, सीरम वगैरह भी आप लगा सकते हो। कोई तेल ही ज़रूरी नहीं है। तो आप सीरम को लगा कर के तब सिंदूर लगाइए, क्योंकि कहते हैं कि सिंदूर झड़ना नहीं चाहिए, झड़कर नीचे नहीं गिरना चाहिए। और हम तेल लगाकर अगर लगाते हैं तो सिंदूर हमारा चिपका रहता है। तो बस इसी वजह से कहते हैं कि हमें सिंदूर जो है तेल हल्का-सा लगा कर या कुछ भी आप लगा कर ही तब लगाइए, क्योंकि सिंदूर झड़े ना, ठीक है? और तो हो सकता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन्स थे वो क्लियर हो रहे होंगे। एक और हैं, उन्होंने भेजा है, देखिए उनका नाम तो नहीं, उनका XY करके लिखा हुआ है नाम, उनका कमेंट आया था। तो उन्होंने मुझे बोला था ये कि दीदी, जो हम भगवान जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, क्या हम उनका बर्तन जो हम उनका होता है बर्तन, क्या हम उनके डेली यूज़ में जो हम अपने खानों के बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, क्या उसमें हम धो सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करिएगा आप। आप भगवान के बर्तन को अकेले धो दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है, उसे जब वो सफाई करती है भगवान के मंदिर का, तो वो क्या करती है, जूठन में ही लाके सारे बर्तन को रख देती है और वो उसी से धोती है। तो जी नहीं, बिल्कुल आप अपनी बेटी को ये बात समझाइए कि ऐसा नहीं करते। हमारे खाने का बर्तन और भगवान के खाने के बर्तन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें आपने भगवान जी को भोग ही लगाया हो, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं करते। एक लोगों का कमेंट है, उनका नाम है कविता श्रीवास्तव जी। कविता जी कह रही हैं मुझसे कि दीदी राधे-राधे, आप मुझे एक बात बिल्कुल अच्छे से समझा दीजिए कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी को नमक का भोग नहीं लगाना चाहिए? तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि लड्डू गोपाल जी को नमक का भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, कहते हैं कि बहुत मिर्च मसालों वाला खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये मैं सच बताऊँ, ये मैंने एक कथा में सुना हुआ था कि भगवान को बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसालों के खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। एक भक्त थे जो मिर्च मसालों का भोग लगाते थे, तो उन्हें ये सपने में आया था कि लड्डू गोपाल जी का मुँह जल गया है, उनकी आँखों से आँसू आ रहे हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने ये सब तक बातें पहुँचाई कि हमें लड्डू गोपाल जी को मिर्च मसालों का भोग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए बाकी बहुत अधिकतर हो तो आप मीठे का भोग लगाइए। और मतलब आपको तो पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये भी पूछते हैं। और हाँ, इसमें से एक माया जी का भी एक क्वेश्चन था। उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी, क्या हम मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेवा और पूजा 2 अलग-अलग चीज़ होती है। लड्डू गोपाल जी की आप सब सेवा अगर करते हैं तो आप उन्हें भोग भी लगाएँगे, आप उन्हें अच्छे-अच्छे पकवान बना कर के भी खिलाएँगे। आप उनकी देख-रेख करें, क्योंकि आप किसी की सेवा कर रहे हो। पूजा कर रहे हो तो आप पूजा में अगर आप मिश्री ही केवल भोग लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुबह-शाम दोनों टाइम मिश्री का भोग भगवान को ज़रूर से लगाइएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप सबकी क्लियर हो गई होंगी। और एक लोगों का मुझे और कमेंट आया था दोस्तों, उनका नाम मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो कमेंट का तो मुझे नाम नहीं याद है। उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि दीदी, आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा दिन में कितने बार करते हो? तो देखिए, सेवा की तो मैं नहीं जानती, मैं कितनी बार कर जाती हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी सारा दिन सेवा ही करती हूँ। ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब मैं उनकी सेवा ना कर रही हूँ। मैं लेटी भी रहती हूँ ना, सोचती रहती हूँ कि खाना को कुछ ये घटा तो नहीं है, जाके देख लूँ कुछ तो नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, सेवा तो हम दिन भर उनकी करते हैं। तो एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे आप हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा आपने सुबह उठा
या उनको और उठा दिया, उठाने के बाद उनको दूध का थोड़ा-सा हम भोग लगाते हैं सुबह-सुबह। उसके बाद फिर दूध का भोग लगाने के बाद हम लोग सारा प्रोसेस जो होता है लड्डू गोपाल जी का नहलाने का, वस्त्र पहनाने का, सारा चीज़ किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते ही दूध नहीं पिलाती हूँ। तो ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते ही मैंने कई लोगों को देखा है या अधिकतर लोग करते ही हैं। कि उठाते हैं सबसे पहले लाला को और फिर भोग दूध का लगाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के थोड़ी देर के लिए बिठाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें छत में लेकर जाती हूँ, उनको ठंडी हवा में बिठाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको नीचे ले आती हूँ। नीचे लाने के बाद फिर मैं उनको नहलाती हूँ अच्छे से, जब तक मैं सूर्य देव की पूजा करती हूँ, तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, उतनी देर तक मैं उनको वहीं पर रखती हूँ। उसके बाद मैं उनको नीचे लेकर आती हूँ अपने मंदिर में ला कर के उनकी फिर अच्छे से उनको पूजा-पाठ उनके पूरा अच्छे से नियम जैसा होता है, मैं वैसा करके ही तब जा कर के मैं उन्हें भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, मैं पहले उनको दूध नहीं पिलाती, जो मैं खिलाती-पिलाती हूँ अपने कान्हा जी को नहला कर के ही खिलाती हूँ। ठीक है? तो आपकी ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चंस बहुत अभी बाकी हैं, तो बहुत एक क्वेश्चन का और है जो मैं जवाब दे रही हूँ फटाफट। बाकी क्वेश्चंस को मैं फिर से अगले वेडनेसडे को लेकर के आऊँगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब हर बुधवार को मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस लेकर आया करूँगी, बहुत सारी वीडियोज़ भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी जितनी मुझे जानकारी है क्योंकि होता है ना कि जानकारियाँ जो होती हैं लोगों तक पहुँचानी चाहिए हमें। तो एक लोगों का कमेंट ये भी आया था कि दीदी लड्डू गोपाल जी को क्या हमें गर्मियों में भी वस्त्र सूती पहनाने चाहिए? और क्या हम जो हमारे पास गर्मी के कपड़े क्या वो हमें ठंडी में नहीं पहना सकते? और दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी पूछी थी कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को फूल माला नहीं चढ़ा सकते हैं? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए वंदना साहू जी, ये आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अच्छी बात है। आप मैं इस बारे में मुझे भी थोड़ा-सा जानकारी मिली तो मैं आपको तक देना चाहूँगी। क्या होता है ना कि हम लड्डू गोपाल जी को माला तो पहना दें, ठीक है? लेकिन अगर हम उनको फूलों की माला पहनाएँगे, तो हम जो उनको उनके गहने पहनाते हैं, उनको बहुत सुंदर से उनको श्रृंगार करते हैं ना, वो थोड़ा-सा ढक जाता है। बाकी इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं पहना सकते, बिल्कुल पहना सकती हैं। और जिन जो आपने बताया कि जिन्होंने कहा कि नहीं पहनाना चाहिए, तो वो उनकी बात होगी, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप उनको कुछ भी पहना सकते हो, माला पहना सकते हो, उनको बहुत सुंदर-सुंदर मालाएँ बना के अपने हाथ से पिरो के पहना सकते हो। तो बस यही है, अब कोई ऐसी मनाही नहीं है ऐसा करने के लिए। और रही गर्मियों के कपड़े पहनने की बात, तो बिल्कुल आप जो सर्दियों में पहनाते हैं, सर्दियों में ये होता है कि सर्दियाँ ज़्यादा हैं, लाला को ठंडी लग जाएगी, तो इसलिए हम स्वेटर वगैरह पहनाते हैं। बाकी आप उसको नीचे पहनाइए, उनके कॉटन का जो कपड़ा है, उसके बाद आप ऊपर से भी पहना सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों आज की थी ये थोड़ी-सी जो जानकारी मैं आप सबके कमेंट्स की वजह से मैं आप सब तक पहुँचा रही थी। तो आप लोग परेशान ना होएँ और जितने लोग कमेंट हैं मैं अभी नहीं जवाब दे पाई, मैं आगे के बुधवार को ज़रूर से आपके सारे कमेंट्स के जी जवाब दूँगी। तो आपको जो-जो भी पूछना हो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की थी ये छोटी-सी आपके सवाल और हमारे जवाब की छोटी-सी ये लीला थी। तो चलिए मिलूँगी कल एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे। जय श्री